promise kept is worth gold। हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। हम तरक्की करना चाहते हैं, हमेशा सक्सेस पाना चाहते हैं और इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफ़र्ट्स करते हैं और हम इस मेहनत के बलबूते पर अपनी मंज़िल को प्राप्त कर ही लेते हैं। पर ज़िंदगी है, हमेशा हमें सक्सेस नहीं मिलती। कभी-कभी हमें फेलियर का सामना भी करना पड़ता है और इस फेलियर से हम घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराशावादी एटीट्यूड अपना लेते हैं। हमारे कदम थम जाते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। हम अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लेते हैं। बच्चों, सक्सेस और फेलियर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। यदि सक्सेस में हम मुस्कुराना जानते हैं, तो फेलियर में हमें दुख नहीं बनाना है, बल्कि हमें अपनी गलतियों से सीखना है। हमने ऐसी कौन सी गलती करी है जिसके कारण हमें फेलियर मिला है, हमें उससे सीखना है और हमें फिर उसी लगन से, मेहनत से अपने कदम आगे बढ़ाने हैं और इसके लिए हमें अपने आप से प्रॉमिस करना है, अपनों से प्रॉमिस करना है कि हम मेहनत करके अपना गोल अचीव कर ही लेंगे। और यदि आपने एक बार आगे बढ़ने की ठान ली है, अपना गोल अचीव करने का मन बना ही लिया है, तो दुनिया की कोई सी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आप अपने गोल को अचीव करके ही रहोगे और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने आप से प्रॉमिस करना। और आप अपने आप से प्रॉमिस तो करेंगे, अपनों से भी प्रॉमिस करेंगे, मगर उसको फुलफ़िल कैसे करेंगे? उसको फुलफ़िल करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए और इस विल पावर के साथ-साथ आपके पास भगवान का और बड़ों के आशीर्वाद होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिंसियर एफ़र्ट्स होने चाहिए। तो सिंसियर एफ़र्ट से, सबकी ब्लेसिंग से आप अपने गोल को आराम से अचीव कर सकते हैं। बच्चों, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में रामसेवक नाम का एक किसान रहता था। उसका एक लड़का था, मोहन। वह बच्चा बहुत ही नॉटी था। वह एक जगह बैठ ही नहीं पाता था। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमता रहता था और अपना समय बर्बाद करता रहता था। उसके फादर ने उसको स्कूल भी भेजा, मगर वहाँ भी उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। ना वह घर में किसी काम में सहयोग करता था, ना पढ़ाई अच्छी तरह करता था और ना ही अपने फादर के साथ खेतों में किसी काम में सहयोग दे पाता था। उसके फादर इस बात से बहुत ही दुखी रहते थे, बहुत परेशान रहते थे और इस परेशानी में वह धीरे-धीरे बीमार पड़ने लगे और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। मोहन ने जब अपने फादर को इस हालत में देखा, तो वो बहुत दुखी हो गया। उसको महसूस हुआ कि शायद उसके फादर इसलिए बीमार पड़े हैं कि वह अपने फादर का कहना ही नहीं मानता है और कोई काम ढंग से नहीं करता है। उसने अपने फादर को प्रॉमिस करा कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनके आपको दिखाऊंगा, खूब पढ़ूंगा, लिखूंगा और आपको हर काम में सहयोग भी दूंगा। तो उसके फादर को एक आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुम मेहनत से पढ़ाई लिखाई करो। तो उसने अपने फादर को प्रॉमिस करा, अपने आप को प्रॉमिस करा कि नहीं, मैं बदलूंगा, मैं अपने आप को चेंज करूंगा और एक अच्छा इंसान बन के रहूंगा। उसने बहुत मेहनत करी और एग्रीकल्चर कोर्स में आगे की भी पढ़ाई करी। वो धीरे धीरे इतना काबिल इंसान बन गया, उसको एग्रीकल्चर से रिलेटेड नई नई टेक्निक्स आने लगी और नई नई बातें आने लगी। अब उसने यह सब चीज़ें कहाँ यूज़ करी? अपने खेतों में और अपने गांव वालों के साथ भी, उनके साथ सहयोग करा, उनको नई नई टेक्निक्स बताई, नए नए हाई क्वालिटी की क्रॉप्स लगाने का तरीका बताया और इस तरह उसको बेस्ट फार्मर का अवार्ड भी मिला। तो मोहन ने अपने आप से प्रॉमिस करा था, अपने फादर से प्रॉमिस करा था, तो वह फुलफिल भी करा। उसके फादर भी की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी और उसके फादर बहुत खुश हुए। सबने उसको आशीर्वाद दिया, आशीष दिया कि वह इतना
काबिल इंसान बना है, तो उसने अपने आप से वादा किया था, अपनों से वादा किया था, जो फुलफ़िल करा, इसलिए वह एक काबिल इंसान बन पाया। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार मोहन ने अपने आप से किए गए प्रॉमिस और अपने फादर को दिए हुए प्रॉमिस को फुलफ़िल करा, बेस्ट फार्मर बना, अपनी नई-नई टेक्निक्स के साथ सब गाँव वालों को सहयोग दिया, हाई क्वालिटी के क्रॉप्स लगाए और सबका आशीर्वाद और आशीष उसको मिली। तो बच्चों, मैं आपसे भी यही चाहती हूँ कि आप भी अपने आप से एक वादा करो, प्रॉमिस करो कि हमें खूब मन लगाकर मेहनत से सिंसियर एफर्ट के साथ पढ़ाई करनी है और अपने गोल को अचीव करना है। केवल अपने आप से ही प्रॉमिस मत करो, अपने फैमिली मेंबर से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, क्लासमेट से, सबसे प्रॉमिस करो कि आपको अपने गोल को अचीव करके रहना ही है। भगवान की ब्लेसिंग्स और बड़ों की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके पास रहेगी। इस तरह से केवल आप ही अपने आप को ग्रो नहीं कर पाओगे, आप अपनी फैमिली को भी स्ट्रांग बनाओगे, सोसाइटी को स्ट्रांग बनाओगे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने देश को भी सहयोग दोगे स्ट्रांग बनने के लिए। तो आप हमेशा मेहनत करते रहिए और अपनी प्रॉमिस फुलफ़िल करते रहिए। तो बच्चों, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और प्रेरणादायक बातों के साथ। यह मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। और आप मुझे क्या प्रॉमिस करेंगे? आप प्रॉमिस करेंगे एक अच्छा स्टूडेंट बनने की और खूब मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई लिखाई करने की। यह आप अपने आप से वादा कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। यदि यह ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, थैंक्स।